हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल प्रभात एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे होता है यूपीएससी के टॉपर्स का सिलेक्शन और कैसे तैयार होता है रिजल्ट। बट उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर क्लिक करें सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो आइए बात करते हैं। यूपीएससी जो हर साल सिविल सर्विसेज में लोगों के चयन हेतु परीक्षा आयोजित करवाता है या आमतौर पर फ्यूचर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स को चुनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करवाता है जो 3 चरणों में होता है: प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू। और इन सारे परीक्षाओं और इंटरव्यू के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है और रिजल्ट तैयार की जाती है। इस साल भी 2019 में हुए परीक्षा का अंतिम परिणाम आया है और टॉपर्स और सिलेक्टेड उम्मीदवार के कुछ नाम से शायद आप परिचित भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में इसी से संबंधित कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। मसलन यूपीएससी रैंक की लिस्ट कैसे बनती है, रिजल्ट कैसे तैयार होता है और किस रैंक तक के लोगों को आईएएस, आईपीएस या आईएफएस की सेवा प्राप्त होगी। क्या इसके लिए कोई अलग सी क्राइटेरिया होती है? तो आइए समझते हैं यूपीएससी के इस पहेली को। लेकिन इससे पहले कि हम लोग यूपीएससी की रैंकिंग को समझे, पहले ये समझ लेते हैं कि यूपीएससी एग्जाम में क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि यूपीएससी में कुल 24 सर्विसेज होती हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है: ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज। इनमें पहले वाले ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस के लिए कैंडिडेट्स को चुना जाता है और उन्हें स्टेट या यूटीएस का कैडर दिया जाता है। वही सेंट्रल सर्विसेज में ग्रुप ए, बी होती है। 2015 में भारत सरकार ने भारतीय कौशल विकास सेवा के गठन को मंजूरी दी और 2016 में भारत सरकार ने भारतीय उद्यम विकास सेवा के संगठन को मंजूरी दी। सीसीएस में सिविल सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, संयुक्त भू वैज्ञानिक और भू वैज्ञानिक परीक्षा, संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, संघ लोक सेवा आयोग, आईएएस या आईएएस के माध्यम से की जाती है। सीसीएस में सभी प्रमोशन या समानताओं को या तो सिविल सेवा बोर्ड द्वारा या मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा किया जाता है। वहीं ग्रुप बी में आर्म्ड फोर्सेस, हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, डैनिक्स एंड डैनिप्स जैसे सर्विसेज आती हैं। चूंकि आप सबको पता ही होगा कि यूपीएससी सीएस में चयन 3 स्तर में होता है। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 पेपर होते हैं और इसमें अधिकतम 400 अंक होते हैं। आईएएस परीक्षा में पेपर सीसैट योग्यता प्रकृति का है और उम्मीदवारों को आईएएस परीक्षा के अगले चरण यानी मेंस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए इस पेपर में मिनिमम 33% स्कोर करना चाहिए। आईएएस सिलेबस की जांच करें। आईएएस मुख्य परीक्षा 2 प्रकार के पेपर होते हैं: क्वालिफाइंग पेपर और एक पेपर जिससे मेरिट लिस्ट बनती है। पूर्व में 2 भाषा परीक्षाएं शामिल होंगी, एक उम्मीदवार की पसंद और अन्य अंग्रेजी। बाद में 9 पेपर शामिल होंगे जिसमें 7 मेरिट ऑप्शनल पेपर सहित और 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा में निबंध लेखन और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दोनों शामिल होंगे। साक्षात्कार के दौर में सभी पेपरों का कुल योग और प्राप्तांक का उपयोग उम्मीदवारों की रैंकिंग के लिए किया जाएगा। आईएएस व्यक्तित्व परीक्षण, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए 275 अंकों का साक्षात्कार लिया जाएगा। इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट के लिए साथ-साथ पर्सनल इंटरव्यू भी शामिल होगा। परीक्षण के प्राप्त अंकों को अंतिम मेरिट सूची की घोषणा के लिए गणना में जोड़ा जाएगा। अब मूल प्रश्न आता है, मेरिट लिस्ट या रैंकिंग कैसे बनती है? तो मेरिट लिस्ट या रैंकिंग उस साल के नोटिफिकेशन या वैकेंसी पर निर्भर करता है। जो भी व्यक्ति एग्जाम देता है उसे पहले अपना सर्विस प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करना होता है मेन एग्जाम के फॉर्म भरते समय कि उसकी पहली प्रेफरेंस आईएएस है, आईएफएस है या आईपीएस है। उस हिसाब से जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं वो आईएएस, आईएफएस बनते हैं। अगर उनकी प्रेफरेंस यही हो तो उसके बाद धीरे धीरे घटते हुए मार्क्स के साथ आगे की पोस्ट भी मिलती जाती है। तो फिर आईएएस, आईपीएस कैडर कैसे मिलता है? मान लीजिए अगर कुल 500 अंक वैकेंसी में अगर आईएएस के लिए 50 पोस्ट है तो टॉप के 50 लोगों को ही आईएएस मिलेगा। ये भी हो सकता है कि उन टॉप 50 लोगों में से किसी ने अपनी प्रेफरेंस आईएएस ना देकर आईपीएस या आईएफएस रखा हो। तो ऐसे मेरिट में थोड़ा पीछे रहे लोग अगर अपना प्रेफरेंस आईएएस रखते हैं तो उन्हें पोस्ट मिल सकती है। इस तरह थोड़ी पीछे के रैंक वाले लोग भी ये ऊपर का सर्विसेज पा सकते हैं। रैंकिंग पाना क्या इतना मुश्किल है?
हर साल वैकेंसीज की संख्या अलग अलग होती है। 2005 में 457 वैकेंसीज से लेकर 2014 में 1364 वैकेंसीज तक थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई है सीट्स पे, लेकिन एग्जाम देने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यूपीएससी हर साल वैकेंसी के हिसाब से ही मेंस एग्जाम और इंटरव्यू देने वालों की संख्या तय करता है। जैसे 100 पोस्ट की वैकेंसी है तो तकरीबन इसके 12 से 13 गुना लोग मेंस एग्जाम लिखने के लिए चुने जाएंगे प्रीलिम्स में से, और फिर करीब 250 लोग इंटरव्यू के लिए चुने जाएंगे। इनमें से फिर फाइनल रैंक की लिस्ट के लिए लोग चुने जाएंगे। ये सिर्फ एक उदाहरण है ताकि आइडिया लग सके आपको कि रैंकिंग के लिए कितना तगड़ा कंपटीशन होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।